हो गए। सीताराम सीताराम। पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं हः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण। कल प्रसंग आया कि दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में पहुंच गई। कुरुक्षेत्र वाला दृश्य संजय देख करके धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुना रहे। वेदव्यास जी महाराज की कृपा से भगवान वेदव्यास जी महाराज की धृतराष्ट्र पर बड़ी कृपा थी। वेदव्यास जी महाराज के ही एक प्रकार से ये पुत्र हैं। धृतराष्ट्र है, पांडु है, विदुर जी है। तो वेदव्यास जी महाराज आए और धृतराष्ट्र से बोले कि ये युद्ध अवश्यंभावी है, ये होगा और इसको कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम्हारी इच्छा हो कि मैं इस युद्ध को देखूं तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहां बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो अपनी आंखों से देख सकोगे। धृतराष्ट्र बोले कि महाराज, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुटुंब का नाश मैं अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। वेदव्यास जी महाराज बोले कि ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं, जिससे ये संजय तुमको सब घटनाएं बता देगा। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब बता देगा, इसको दिख जाएगा यहां बैठे। आजकल तो यंत्र से दिख जाता है, टेलीविजन से, तब थोड़ी बात समझ में आती है कि हाँ, दूर देश की बात दिखाई दे सकती है। पहले इसका आविष्कार नहीं था तो उस समय कई लोग तर्क कुतर्क करते थे कि पुष्पक विमान है ना, रामायण में वर्णन आया है पुष्पक विमान का। बहुत बड़ा विमान था और मन के अनुसार चलता, वो तेज गति से, जैसे मन वो तेज गति से चलता है ना, जैसा यह मन भूत है, तैसा ने द्वितीय बेताल, छिन में चढ़े आकाश और छिन में धसे पताल। तो
ऐसी तेज गति से चलने वाला विमान था, आकाश में चलता था। रामचंद्र जी रावण वध के बाद में उस पुष्पक विमान पर अयोध्या आए। तो ऐसे विमान के लिए एक समुदाय कहता था कि यह पुराणों की कप है, लेकिन हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, सब चुप हो क्या नहीं हो सकता। इतना बड़ा हवाई जहाज आकाश में उड़ सकता है, तो पुष्पक विमान, ये विमान उड़ा तो क्या आश्चर्य। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है और हस्तिनापुर में दिखाई दे, तो इसमें क्या आश्चर्य। एक पंडित जी आए थे स्वामी जी महाराज के पास में, साथी वाले पंडित जी महाराज, वो पहले आर्य समाजी थे, फिर उनकी श्रद्धा हो गई सनातन धर्म में, पुराणों में सत्संग सुनने लगे, सत्संग करते थे, कई दिन सत्संग में रहते भी थे, समय का ध्यान रखते। बोले कि महाराज जी मैं सवेरे आकर के थोड़ा सा आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्या जाओ। तो कभी तो 5 बजे से पहले ही आ जाते और अपनी जो बात होती वो कह करके उठ सकते। महाराज आपका समय कीमती। एक दिन आए सुबह जल्दी और बोले स्वामी जी महाराज से, महाराज वेद व्यास जी जैसो कभी आदमी को नहीं देखे। महाराज वो हंसी में बोले, महाराज हंसकर बोले कि क्या गप लगाई। तो कह उन्होंने लिखा है कि महाभारत में जो लोग मर गए थे उन सबको वापस बुला लिया और वो लोग सब जीवित हो गए और अपनों से मिले। स्वामी जी महाराज बोले कि इतना ही नहीं, वो रात पर साथ में भी गए हैं कि हाँ हाँ। अब यह कैसे बात सच है कि मरा हुआ एक आदमी भी वापस कैसे आ सकता है। और वेद व्यास जी महाराज ने 18 अक्षौहिणी सेना जो मर गई थी युद्ध में, उन सबको आवाहन करके वापस बुला दी और रात भर सब वहां रहे भी थे। जिनके मन में इच्छा थी, जिन स्त्रियों की इच्छा थी कि मैं पति के संग में जाऊं, तो वो पति के संग में चली गई। ऐसे वो सब वापस आते, कैसे ये हो सकता है। ऐसे ही कि यहाँ बैठे बैठे कैसे देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आविष्कार हो गया है तो अब जसने लग गई। अगर कोई विचारवान होगा तो वो तो समझ जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वेद व्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, तो वो वहां बैठे बैठे ही युद्ध की सब घटनाएं देखने लगे। इतना ही नहीं, रात में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, सैनिकों के मन में क्या बात आई है, मन की बात जानने इनको पता लगता था। आजकल यह आविष्कार नहीं हुआ है कि मन में क्या बात आई है तो यंत्र में लिख सुनाई पड़ जाए। मन की बात पता नहीं लगता, ऐसा आविष्कार हुआ नहीं, लेकिन ऐसा संभव है। तो वेद व्यास महाराज ने दिव्य दृष्टि दी तो संजय को सैनिक हुई बात का भी पता लगता था। तो वो संजय सुनाने लगे। ये मोबाइल कौन सा बोल रहा है बराबर? स्पीकर बंद कर लो या आवाज कम कर लो।
संजय धृतराष्ट्र के रथ चलाने वाले थे, सारथी थे, मंत्री थे, बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, ज्ञानी थे, भगवान को जानते थे। ये उस समय भगवान को जानने वाले कम ही लोग थे। जैसे संजय भगवान को भगवान जानते थे, कुंती माता भगवान जानती थी, ऐसे विदुर जी महाराज ये भगवान को भगवान जानते थे। इतना के युधिष्ठिर भी नहीं जानता था, इतने माता कुंती जानती थी कृष्ण भगवान को ये भगवान है। तो ऐसे संजय भी जानते थे कि ये भगवान है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया और 10 दिन तक युद्ध चला और जब भीष्म पितामह सरसैया पर सो गए, भीष्म धराशायी हो गए। सेनापति थे कौरव सेना के, उनको अर्जुन ने बाणों से बींध करके नीचे गिरा दिया रथ से। यह समाचार संजय ने युद्ध भूमि से आकर, पहले वो युद्ध भूमि में थे, हस्तिनापुर में आकर जब धृतराष्ट्र को सुनाया कि भीष्म पितामह मारे गए, रथ से गिरा दिए गए। इच्छा मृत्यु होने के कारण वो मरे नहीं, प्राण छोड़ा नहीं उन्होंने, बाणों पर ही टंगे रहे। लेकिन एक प्रकार से मारे गए। तो उनका मारा जाना सुनकर के धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जो कुरुकुल के वृद्ध पितामह हैं, ऐसे ज्ञानी बूढ़े बुजुर्ग हितैषी वो गिर गए। तो धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए और उन्होंने संजय से युद्ध का समाचार शुरू से पूछा। ये जो गीता जी है ना, गीता जी का पहला अध्याय, इसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? यह 10 दिन युद्ध हो जाने के बाद में पूछा है धृतराष्ट्र ने संजय से, और संजय ने जवाब दिया है, बातें सुनाई, ये गीता सुनाई। ये महाभारत जो वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, जिसमें 100,000 श्लोक है, 1 लाख, इस महाभारत की कथा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को वैशंपायन मुनि ने सुनाई है। उनके कोड निकल आई थी 18 प्रकार के। तो क्या महाभारत की कथा सुनो जिससे ये कोड मिटेगी। शंका नहीं करना थी। महाभारत में जो बातें लिखी है वो सच्ची है। और उन्होंने महाभारत सुना, 2 जगह शंका हो गई उनको, तो 2 प्रकार की कोड ठीक होना बाकी रह गई। 16 प्रकार की कोड ठीक हो गई। 2 शंकाएं कौन सी? कि एक तो भीमसेन ने युद्ध में हाथियों को पकड़ करके ऊपर फेंक दिया था आकाश में, वो हाथी इतने ऊंचे चले गए कि वापस धरती पर नहीं आ सके। धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे भी आगे चले गए। जब तक
धरती का आकर्षण रहता है तब तक ऊपर फेंकी हुई चीज वापस आ जाती, और इस शक्ति से चीज आगे निकल जाती तो फिर वो धरती पर नहीं आती। अधिक आगे निकल गई, जैसे चंद्रमा के नजदीक पहुंच गई, तो वो चीज चंद्रमा पर गिरेगी, धरती पर नहीं आएगी। लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पहले ही वो चीज बीच में ही रह गई, तो फिर वो न तो धरती पर गिरेगी न चंद्रमा पर गिरेगी, बीच में ही रह जाती है। ऐसे वो हाथी बीच में ही रह गए, वापस धरती पर आए नहीं, आज तक वहीं हवा में ही उड़ रहे। सुन करके बड़ा आश्चर्य आया कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक हाथी आकाश में उड़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुए तो सैकड़ों वर्ष हो गए ना। तब वैशंपायन मुनि ने प्राणायाम किया, सांस की गति रोकी, जिससे ब्रह्मांड की गति रुक गई, और जो हाथी हवा में उड़ रहे थे वहां की हवा बंद हुई, तो वो हाथी धरती पर आकर के गिरे, सूख गए थे, कंकाल उनकी हड्डियां गिरी कि ये लो। और ये सच्ची बात है, सच्ची बात तो है, महाभारत में जो लिखी सच्ची बात ही लिखी है। लेकिन उन्होंने शंका कर ली ना कि ये सच्ची नहीं, तो उनकी एक कोट ठीक होनी बाकी रह गई, और एक दूसरी शंका की कि टिंटोड़ी के बच्चे अभी तक कैसे जीवित है। टिंटोड़ी के बच्चों को भगवान ने ऐसे युद्ध स्थल में बचाया है। संतों की वाणी में बहुत वर्णन आता उनका, भगवान का गुणगान किया कि हे प्रभु, आपने ऐसे महाभारत के युद्ध के बीच में टिंटोड़ी के अंडे बचा लिए। जिस समय अर्जुन और भगदत्त राजा का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध भूमि में एक टिटहरी पक्षी जो जल के किनारे रहता है, लंबे लंबे पांव होते हैं, ऐसी उनकी कर्कश आवाज है, ऐसे, तो उसको टिंटोड़ी कहते हैं हम तो उसके अंडे थे 4, और युद्ध शुरू हो गया। तो उसको चिंता हो गई कि प्रभु ये कैसे बचेंगे। तो भगवान ने उसको बचा दिया। वो टिंटोड़ी तो शायद मर्गी हो गई, गर्भवती थी, वहां युद्ध भूमि में उड़ रही थी कि एक बाण आया और उस टिंटोड़ी के लग गया, तो उसका पेट फट गया और वो अंडे नीचे गिर गए। तो अब ये अंडे कैसे बचेंगे, उसमें तो 4 जीव हैं। तो उस समय राजा के हाथी के जो गले में घंटा बंधा था, वो घंटा जैसे बाणों से कट जाता है ना, वो घंटा कट करके धरती पर गिर गया और धरती में ही धंस गया। लेकिन घंटा बीच में से तो ऐसे थोता होता है ना, बीच में पोली जगह होती है, तो चारों मेर से वो अंडों के ऊपर गिरा घंटा और धरती में धंस के ऐसी सुरक्षा हो गई कि पूरा महाभारत युद्ध हो गया, लेकिन वो अंडे नहीं फूटे, उनमें बच्चे पैदा हो गए, लेकिन वो मरे नहीं, कि वो बच्चे बच गए। तो आश्चर्य आया कि कैसे बच गए, कि अभी भी है। तो क्या वो बता दिया वैशंपायन मुनि ने कि हाँ बात सच्ची है। तो 2 शंका करने से के 2 कोट बाकी रह गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत में जो भी बात लिखी है वो सब सही बात है। ऐसी आश्चर्य की बातें और भी बहुत आश्चर्य की बातें महाभारत पढ़े उनको पता लगता है, तो वो सब सच्ची है।
तो वैशंपायन मुनि ने जब महाभारत की कथा सुनाई राजा जन्मेजय को, तो उनका संवाद ये महाभारत है। उसमें भीष्म पर्व आया है। जैसे रामायण में 7 कांड है ना, ऐसे महाभारत में 18 पर्व है। उसमें भी अवान्तर पर्व है, 100 पर्वों वाला महाभारत कहा गया है। 6 खंडों में मिलता आजकल गीता प्रेस से, और 7वां खंड हरिवंश पुराण को माना है। 3 पर्व उसमें है। तो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से ये श्रीमद् भगवत गीता पर्व शुरू होता है, अवान्तर पर्व। इसमें संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की बातें कई और भी वर्णन करते हैं। फिर भीष्म पर्व का 25वां अध्याय शुरू होता है। वही ये गीता जी का पहला अध्याय है। कथा सुना रहे हैं वैशंपायन मुनि, और सुन रहे हैं जन्मेजय राजा। उनके संवाद में संजय ये महाभारत की ये घटनाएं सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। और उनकी वाणी में संजय क्या बोले, जो संजय ने बातें बोली कि कृष्ण भगवान क्या बोले, अर्जुन क्या बोले, तो कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद है जिसको हम गीता कहते हैं। तो 3 संवाद हो गए। अब इसको गीता जी को कृष्णार्जुन संवाद कह दें तो भी सही है, और संजय और धृतराष्ट्र का संवाद कह दें तो भी सही है, उन्होंने सुना ही है। और वैशंपायन मुनि और जन्मेजय का संवाद कह दें तो भी सही है। उनके भीतर में ये श्री कृष्णार्जुन संवाद है जो ये गीता है। तो धृतराष्ट्र ने जब शुरू से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, कई जने अर्थ कर देते हैं कि कैसे युद्ध हुआ या नहीं हुआ। अरे युद्ध हो गया, 10वें दिन पूछा इन्होंने तो संजय बोले कि उस समय पांडवों की बड़ी भारी सेना को व्यूहबद्ध रचना युक्त देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में गया, गुरु जी के पास में। भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य, ये दोनों उभय पक्षपाती हैं। पांडवों का भी भला चाहते हैं और कौरवों का भी, लेकिन अधिक पांडवों का ही चाहते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास में जाकर के दुर्योधन ने राजनीति वाली बातें बोली कि देखिए महाराज, सामने पांडवों की बड़ी भारी सेना खड़ी है और इस सेना के सेनापति है धृष्टद्युम्न। उन्होंने इसको व्यूहबद्ध किया है। आपका शिष्य है ना धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई है। द्रौपदी के 2 भाई हैं, एक धृष्टद्युम्न जो सेनापति है और एक शिखंडी, जिसके कारण भीष्म पितामह मारे गए। वो इसीलिए पैदा हुए थे। और धृष्टद्युम्न द्रोण को मारने के लिए पैदा हुआ था। वो कथा विस्तार नहीं करते हैं। तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई है, धनुर्विद्या, बाण विद्या।
द्रोणाचार्य जानते हैं कि द्रुपद ने यज्ञ किया है मेरे को मारने के लिए ही, कि ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। जानते हुए भी उन्होंने उनको विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या। उनका शिष्य है धृष्टद्युम्न। दुर्योधन कहता है कि महाराज देखो वो धृष्टद्युम्न है ना, वो आपके सामने खड़ा है, और पांडवों ने भी इसी को सेनापति बनाया, जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है ना, उसको ही। इस प्रकार मानो दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह कहता है कि धृष्टद्युम्न और पांडवों की यह करतूत देखिए, उनके प्रति दुर्भाव पैदा कर रहा है, जिससे इनमें जोश आ जाए और यह विजय कर ले, हमारी विजय हो जाए। तो ऐसी चालाकी की बातें, राजनीति युक्त बातें सुनकर द्रोणाचार्य बोले नहीं। युद्ध के मौके पर विवाद होना अच्छा नहीं है। कि यह बड़ी भरी पांडवों की सेना खड़ी है, दुर्योधन कहता है, और इसमें बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे भीम और अर्जुन है ना, ऐसे महारथी है इसमें। बल में भीम के समान, विद्या में, धनुर्विद्या में अर्जुन के समान, और उनके नाम भी गिनाए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य। कि कौन कौन है? कि युयुधान सात्यकी है, विराट है, महारथी द्रुपद है, धृष्टकेतु है, चेकितान, काशीराज, पुरुजितर, कुंती भोजर, उत्तमोजा, ऐसे, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अतिरथी, द्रौपदी के 500 पुत्र, ऐसे महारथी है। और क्या हमारे दल में, हमारी सेना में भी कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं। आप एक तो सबसे पहले आप, और फिर भीष्म पितामह, भगवान भीष्म से, कर्ण से। पहले पांडवों के वो महारथियों के नाम बताए, और फिर भगवान भीष्म से, कर्ण से, कृपस से, समितिंजय के आप हैं, और भीष्म पितामह हैं, और कर्ण हैं, और कृपाचार्य। युद्ध विजय, संग्राम विजय, संग्राम विजय लगा दिया कि द्रोणाचार्य ये न समझें कि भीष्म के बाद में तो कृपाचार्य महाराज का नाम आना चाहिए, कुल गुरु हैं वो, और इसने नाम ले लिया कर्ण का। उनके तो कर्ण के प्रति बड़ा था, दुर्योधन के बड़ा विश्वास था कि कर्ण ऐसा सेनापति, तो कब नाम निकल गया कृपाचार्य से पहले। कृपाचार्य कोई कम थोड़ी थे, वो महाभारत पूरा युद्ध हो गया और वो युद्ध में मारे नहीं गए, बच गए, और उन्होंने बाण विद्या सिखाई है, राजा जन्मेजय को भी सिखाई है, पीढ़ियों तक उन्होंने बाण विद्या सिखाई है, बहुत महारथी थे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं मरूंगा नहीं। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने तो अपनी मृत्यु भी बताई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं मरने वाला हूं नहीं, चिरंजीवी है। तो उनका नाम न लेकर के कर्ण का नाम निकल गया। तो दुर्योधन बोला कि कृपश्च समितिंजय, संग्राम विजय कृपाचार्य भी, ये ऐसे महारथी और भी बहुत है महारथी। तो आप लोग अपने अपने मोर्चों पर स्थित रह करके भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह इस सेना के सेनापति हैं, उनकी रक्षा करेंगे तो सबकी रक्षा वो कर लेंगे और विजय हो जाएगी। कि भीष्म पितामह सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए क्यों कहा? कि इसमें कहने का
रहस्य है दुर्योधन का कि वो शिखंडी अगर सामने आ जाएगा ना तो भीष्म पितामह है उस पर बाण नहीं चलाएंगे। भीष्म पितामह ने कह दिया था कि यह शिखंडी जन्म के समय स्त्री जन्मा था और पहले जन्म का स्त्री था। काशीराज की 3 कन्याओं का हरण करके लाए। भीष्म पितामह ने कथा सुनाई विस्तार से महाभारत में। काशीराज ने स्वयंवर किया था अपनी 3 पुत्रियों का और अनेक राजाओं को निमंत्रण भेजा था और वो राजा लोग आ गए। स्वयंवर हो रहा था, उस समय भीष्म आ गए और बोले कि हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, कि आप तो महाराज ब्रह्मचारी हैं, आप तो विवाह करेंगे नहीं, इसलिए आपको निमंत्रण नहीं दिया। कि हम नहीं करेंगे तो हमारे भाई तो करेंगे ना, हमारे को निमंत्रण तुमने नहीं दिया, इस क्षत्रिय समाज में हमको आमंत्रित नहीं किया, हमारा अपमान किया तुमने, इसलिए मैं सबका अपमान करूंगा और इन लड़कियों को ले जाऊंगा। ऐसा कह करके भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठा दिया और ललकार कि आ जाओ किसी को बींद नहीं पावे। और सब राजा लोग उस पर टूट पड़े भीष्म पितामह पर और भीष्म ने सबको हरा दिया। एक राजा साल्व थे, उसको भी हरा दिया। उनका विवाह एक कन्या के साथ में होने वाला था। एक अंबा नाम की कन्या थी उन तीनों कन्याओं में। तो भीष्म पितामह ने सबसे छीन कर वो जब ले जाने लगे तो अंबा बोली कि मेरा तो साल्व के साथ में विवाह करने का विचार था। तो क्या उतरो, हम दूसरे की वस्तु नहीं ले जाते। तो उस एक लड़की को वापस भेज दिया। वो गई अपने पिता के पास में। तो पिताजी ने कहा कि बेटी मेरा अधिकार नहीं रहा तुम पर, भीष्म ने छीन लिया, अब तुम भीष्म की हो गई। राजा सालू के पास में गई, उन्होंने भी मना कर दिया कि मेरा भी विवाह का विचार था तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं भीष्म से हार गया, भीष्म ने छीन लिया, तो अब तुम भीष्म की हो गई, मैं विवाह नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अब वो क्या करे? तो वो चली गई वन में। उनके नाना कोत्रीवाहन नाना वहाँ वन में रहते थे। वहां जाकर अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बेटी चिंता मत करो, भीष्म परशुराम का शिष्य है और परशुराम जी मेरे पास में आते हैं तो उनको कहेंगे कि भीष्म तुमको स्वीकार कर ले। परशुराम जी आए तो उनको ये बताया कि महाराज इस कन्या का जीवन भीष्म ने बिगाड़ा है, अगर भीष्म स्वीकार कर ले वह विवाह करना इसके साथ में तो ठीक हो जाए। तो परशुराम जी महाराज ने कहा कि ठीक है, भीष्म कहते हम कहेंगे। और वो चले गए हस्तिनापुर, नगर के बाहर ही ठहर गए। समाचार भिजवा दिया कि भीष्म को कह दो कि परशुराम जी आए। सुन करके भीष्म पितामह बड़े आदर से नगर के बाहर आए और अर्घ्य पाद्य पुष्प आदि से पूजा की और फिर बोले कि महाराज नगर में पधारिए। आप बाहर ही क्यों ठहर गए? कि नगर में तो तब जाऊंगा तुम मेरी बात माने। कि महाराज आपकी बात नहीं माने इसमें संदेह क्या है? आप गुरुजी हैं, आप मस्तक मांगो तो मैं मस्तक दे दूं। कि नहीं, मैं एक बात मनाने के लिए आया, प्रतिज्ञा कर, तो बात मानेगा कि नहीं मानेगा? क्या प्रतिज्ञा की क्या बात है, गुरु का आदेश होता है प्रतिज्ञा की जरूरत ही क्या है? कि नहीं, प्रतिज्ञा कर। तब भीष्म ने कहा कि जिस चीज का मैंने त्याग कर दिया है उसको तो मैं ग्रहण करूंगा नहीं, बाकी आप कहोगे वही कर लूंगा। कि मैं
वही बात कहने के लिए आया हूँ। काशीराज की बेटी का मैंने त्याग कर दिया तो उसको तो मैं ग्रहण करूँगा नहीं, बाकी आप कहोगे वैसे कर लूँगा कि मैं उसी काम के लिए आया हूँ, उस कन्या के साथ में विवाह कर, कि महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह नहीं करूँगा। आप लोगों का ही तो कहना है, गुरुजनों का, कि की हुई प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। कि मेरी बात नहीं मानेगा कि महाराज ये बात भी तो आपकी है कि प्रतिज्ञा निभानी चाहिए, कि युद्ध करेगा, कि आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या अर्ज है, तो क्या आ जाओ मैदान। और भीष्म गए हस्तिनापुर में, 2 रथ अस्त्र शस्त्रों से भरकर सजा लाए और परशुराम जी महाराज से बोले कि महाराज एक रथ आप ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। तो एक रथ परशुराम जी ने ले लिया, उस पर बैठ करके परशुराम जी सामने आ गए और इस पर भीष्म बैठ गए और युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसे दिव्य अस्त्र चलाए कि धरती आकाश में ऐसा बहुत उपद्रव हो गया, दुनिया मरने लगी, इनके तो कुछ बिगड़ता नहीं। परशुराम जी तो चिरंजीवी और भीष्म पितामह है इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मरे, अगर नहीं चाहे तो मरे ही नहीं। और इतने अस्त्र शस्त्रों के, दिव्यास्त्रों के जानकार, तो कितना 23 दिन, कितने दिन युद्ध हुआ, लेकिन न तो भीष्म जीते और न परशुराम जीते। लोगों ने कहा कि महाराज आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता, दुनिया मर रही है, ये युद्ध बंद कर दो। कि कैसे बंद कर दें, ये भीष्म मानता नहीं मेरी बात। परशुराम जी महाराज ने बोला, तो भीष्म से कहा कि भाई युद्ध बंद कर दो। कि मैं कैसे बंद कर दूं, मैं हार मान लूं इनसे। गंगा माता आ गई कि भीष्म दुनिया मर रही है, युद्ध बंद कर दे। तो माँ के मैं कैसे युद्ध बंद करूं, मैंने युद्ध थोड़ी छेड़ा है, इन्होंने घर पर आकर राड़ छेड़ी, तो मैं अब क्या करूं, मैं हार कैसे मान लूं। और परशुराम जी को कहा तो वो भी कि मैं हार कैसे मान लूं। तब लोगों ने, ऋषि मुनियों ने मिलकर के कहा कि आप दोनों ही जीते, हम हारे, युद्ध बंद करो। कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे, कि मत दिखाओ पीठ, ये युद्ध बंद कर दो। तब दोनों रथ पीछे पीछे चले, पीछे पांव सामने ऐसे, जब तक रथ दिखते रहे तब तक पीछे पीछे चलते रहे ऐसे, और जब दिखना बंद हो गया तब मुड़ करके चले गए। न तो भीष्म हारे और न परशुराम जी। भीष्म ने एक अस्त्र ऐसा संधान करना चाहा, प्रश्वपास्त्र, उस अस्त्र से परशुराम जी की पराजय हो जाती, लेकिन आकाशवाणी ने कह दिया कि इससे आपका गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए भीष्म ने वो अस्त्र चलाया नहीं। तो जब परशुराम जी महाराज भीष्म को ये बात नहीं मनवा सके कि इस कन्या के साथ में विवाह कर लो, तब वो कन्या वैसे ही रह गई और उन्होंने जाकर के शंकर भगवान की आराधना की, तपस्या करके अपना शरीर छोड़ दिया। इधर राजा द्रुपद ने तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। शंकर भगवान खुश हुए कि वरदान मांगो कि महाराज मेरे संतान हो जाए। क्या ठीक है, हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। शंकर भगवान के खजाने में वो बेटी थी अम्बा, कि हो जाएगी बेटी तुम्हारे। क्या महाराज मैं तो बेटा चाहता हूँ। कि तुमने तो कहा संतान हो जाए, संतान तो बेटा भी होता है और बेटी भी संतान होती है। कि महाराज मेरे को बेटा चाहिए। कि ठीक है, वो बेटी बेटा बन जाएगी। बाबा है, जो कह दे वही होता है। ऐसा नहीं कि बेटी जन्मेगी फिर बेटा कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। द्रुपद की श्रद्धा थी शंकर भगवान के वचनों में, तो उनके बेटी हो गई और प्रसिद्ध ये कर दिया कि बेटा हुआ है। और उनको बेटे के कपड़े पहना करके
बेटे के समान ही अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी गई और वो धनुर्धर हो गए, महारथी हो गए। और इतना ही नहीं, विवाह भी दशारण देश के राजा हिरण्यवर्मा की बेटी के साथ में कर दिया। वो विवाह करके आई और उन्होंने देखा यह तो खुद ही बेटी है। उन्होंने जाकर अपने पीहर में कहा कि मेरा तो विवाह लड़की के साथ में कर दिया। सुन करके राजा को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे साथ में धोखा किया, और उन्होंने फौज लेकर के द्रुपद के नगर को घेर लिया कि खत्म करेंगे, धोखा कर दिया। यह बात जब शिखंडी को मालूम हुई कि मेरे पिताजी पर विपत्ति आ गई है, तो उन्होंने वेश बदल करके वो वहां से भाग गया। भागा जा रहा था, एक कोई स्थान आया यक्ष देवता का, उनको प्रणाम करके वहां बैठ गया। तो यक्ष ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई कि ऐसी विपत्ति आ गई है, मैं तो स्त्री हूं और विवाह स्त्री के साथ में हो गया। तो वो गुस्से हो गए। तो कि तुम्हारी आफत मिटाने के लिए मैं अपना पुरुष तुमको देता हूं, तुम पुरुष बन जाओगे थोड़ी देर के लिए, और तुम जाकर के परीक्षा दे दो कि मैं पुरुष ही हूं, और जब आपका काम हो जाए तो मेरे को पुरुषपना वापस लौटा देना। कि ठीक है। तो अपना पुरुषपना स्थूणाकर्ण यक्ष ने शिखंडी को दे दिया, वो पुरुष बन गया और वापस आ गया। और पिताजी मैं तो पुरुष हूं। हाँ पुरुष ही होगा, शंकर भगवान ने कहा तो क्या। और जाकर के राजा हिरण्यवर्मा से बोले उनको कि आपने ये चढ़ाई क्यों की, कि तुमने हमारे साथ में धोखा किया, स्त्री के साथ में विवाह कर दिया, हमारी बेटी की जिंदगी बिगाड़ दी। कि महाराज विचार कीजिए, हमारी बेटी आपकी बेटी के साथ में हम ब्याह हते तो हमारी बेटी का ही जीवन बिगड़ता ना, आपकी बेटी का बिगड़ता। इतना ही नहीं, हमारी बेटी का भी बिगड़े ना। कि हाँ बिगड़ेगा। ऐसा क्यों किया कि हमारी बेटी है ही नहीं, बेटा है। कि अब कैसे, जैसे बेटा ही कह के पहले विवाह किया था। तो क्या परीक्षा कराओ, तो परीक्षा कराई गई, क्या है तो बेटा पुरुष है। बड़ा लज्जित हुआ कि स्त्रियों की बात में आकर के मैंने चढ़ाई कर दी। चला गया वापस। फिर शिखंडी वापस गया कि आपका पुरुषपना वापस ले लो, मेरा काम हो गया। तो वो बोले कि पीछे यक्षराज कुबेर आए थे और मेरा पूछा कि वो स्थूणाकर्ण कहाँ है। तो लोग बोले कि वो तो स्त्री बना हुआ बैठा है, श्राप दे दिया कि तू स्त्री रहेगा। तो भाई अब मैं तो स्त्री रहूंगा, तू पुरुष रहेगा। तब वो क्या करे। तो जब तक वो शिखंडी जीवित रहा तब तक वो यक्ष स्त्री रहा, और जब ये खत्म हो गया तो वापस इसका पुरुषपना वापस उनको मिल गया। दुर्योधन कहता है कि ये जो शिखंडी है ना, ये पहले जन्म का ही स्त्री है, इस जन्म में भी स्त्री ही जन्मा है। भीष्म पिता में इसको स्त्री ही मानते हैं। अगर ये उनके सामने चला गया तो भीष्म पिता में इस पर वार नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे, और ये भीष्म पिता में को मार देंगे। तो ऐसा न हो, वो शिखंडी इनके पास में सामने नहीं आवे, ऐसा आप करो, ऐसे भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना बहुत बलवती है। अधिक तो दुर्योधन के पास में थी, पांडवों के पास में सेना कम थी। 7 अक्षौहिणी थी, दुर्योधन के पास में 11 अक्षौहिणी, लेकिन फिर भी वो बड़ी बलवती दिखाई देती थी। तो भीष्म पितामह की रक्षा करो, ये बात भीष्म पितामह ने सुन करके और ये जान करके दुर्योधन उदास हो गया है। द्रोणाचार्य को दुर्योधन ऐसी बातें कह रहा है, वो बोले नहीं, तो दुर्योधन उदास हो गया। तो उनको हर्षित करते हुए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। उनके शंख बजाते ही लोगों ने समझा कि अब युद्ध की घोषणा हो गई है। तो साथ साथ में
उन सब लोगों ने, कौरव पक्ष वाले, उस सेना ने भी बाजे बजाए, ऐसे शंकर नगारे भेरी बाजे बजे तो बड़ा भयंकर शब्द हुआ। और जब कौरव सेना के बाजे बजे तो सामने पांडव सेना के बाजे भी बजने चाहिए कि इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी तो हम भी तैयार हैं। लेकिन उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली कि तुम भी बाजे बजाओ। तब श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजाए और उनके शंख बजाते ही फिर अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशीराज और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और शिखंडी सबने शंख बजाए। धृष्टद्युम्न ने, उनका वो बड़ा भयंकर शब्द हुआ जिससे कौरव सेना के हृदय दहल गई, हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसी पीड़ा होने लगी हृदय में। बहुत भारी वो भयंकर शब्द था, दहल गई सेना। कि इतनी बड़ी सेना और उसके बाजे, पांडव सेना के बाजे बजे तो कौरव सेना दहल गई, और कौरव सेना के बाजे बजे तो पांडव सेना पर असर नहीं पड़ा। इसका कारण क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने बताया है कि वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरव सैनिक जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, अधर्म के पक्ष में रहता है ना, उसका हृदय कमजोर हो जाता है। तो उनके हृदय कमजोर थे, इसलिए 7 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो 11 अक्षौहिणी सेना ऐसे डर गई, और 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो 7 अक्षौहिणी सेना पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो धर्म पर थे, धर्म के पक्ष में थे, और उनके साथ में तो भगवान थे। भगवान ने शंख बजाया तो क्या किसी ने सू भी नहीं किया। भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो वो तो सेनापति है, उनका तो अधिकार है। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न है, वो शंख बजावे तो उचित ही था, लेकिन उन्होंने तो बजाया नहीं। एक सारथी ने शंख बजाया, घोड़ा हाँकने वाले ने, लेकिन किसी ने चू नहीं किया कि आप तो सारथी हैं, ये शंख क्यों बजाए, आप कोई सेनापति हो क्या? क्योंकि वो जानते हैं ये चाहे सारथी बने हुए हैं तो भी हैं ये महान, और भगवान को भी सारथी बनने में शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा क्षत्रियों का समुदाय और उसमें मैं सारथी का काम करता हूं। सारथी एक वर्ण संकर जाति मानी गई है, माँ तो दूसरी जाति की और पिता दूसरी जाति का होता है तो वो वर्ण संकर होता है। जैसे ब्राह्मण है और क्षत्रिय कन्या के साथ में विवाह करता है तो उनका बेटा होता वो वर्ण संकर हुआ। ऐसे क्षत्रिय ने ब्राह्मणी के साथ में विवाह किया तो उसका बेटा भी वर्ण संकर हुआ। इसलिए कहा गया कि अपनी जाति में विवाह करो, वर्ण संकर पैदा मत करो, वर्ण संकर नरकों में ले जाता। अर्जुन भी आगे कहते हैं। एक माई बोली कि आजकल तो ये अंतरजातीय विवाह बहुत होता है, कोई पुराने विचारों की माता है, पिता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। मेरा बेटा है, पोता है, उसने दूसरी जाति में विवाह कर लिया। एक सज्जन सत्संगी वहाँ मिले थे आसाम में, बड़े ऐसे परेशान हो रहे थे। क्यों? कि उसके छोटे भाई के बेटे ने दूसरी जाति में विवाह कर लिया। वो कहे मेरे को बड़ा ऐसे लगता, मैं तो भजन साधन करने वाला, ऐसे ध्यान रखने वाला, और इसने ऐसी लड़की के साथ में विवाह कर लिया, शेड्यूल कास्ट की
लड़की जिनका हम पानी नहीं लेते, ऐसी लड़की के साथ में विवाह कर लिया। कुछ ऊंची जाति की होती जिनका अन्न पानी ग्रहण कर सकते, ऐसी होती तो भी विचार करता, लेकिन साफ शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ में विवाह कर लिया। अब मैं भोजन ही कैसे करूं? तो मैं तो भोजन नहीं करता हूं इसके हाथ का। और जब उसने बहिष्कृत कर दिया, भोजन नहीं लिया, तो उस लड़के का जो बाप है ना, उसका छोटा भाई, उस सज्जन का छोटा भाई उस लड़के का बाप हुआ ना, और उसकी बहू हुई, उसकी बहू, वो तो जेठ हुए, तो वो इनसे अलग हो गए कि हमारे बेटे से परहेज करते हो, हमारा बेटा और ये बहू, ये हमारी बहू है, विवाह हो गया, हमारी बहू हो गई। अरे तुम्हारी बहू होगी, लेकिन शेड्यूल कास्ट की दूसरी जाति की, अब पानी पीने लायक इनके हाथ का तो मैं पानी नहीं पी सकता। ऐसे वो अलग हो गया तो वो भी नाराज हो गए। तो कैलाश जी महाराज तिनसुकिया में उस समय थे, सत्संगी आदमी है, स्वामी जी महाराज के समय से ही बहुत अच्छा भाव रखते हैं कि इनके आपस में ऐसी ये खटपट है तो मिट जाए तो अच्छा है। कई बार ऐसी खटपट आपस में समझाने से नहीं मिटती है और संतों के कहने से मिट जाती है। लोगों का भाव होता है संतों के प्रति कि भाई संतों ने कह दिया तो इनकी बात मान लेवें, लड़ाई न करें, खटपट मिटा देवें। तो उन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ में बिठाया और ये बात बताई कि इनके परिवार में आपस में ही अनबन हो गई है। अब छोटे भाई के घर में जो भोजन बनता है वो बड़ा भाई भोजन नहीं करता है, उससे परहेज करता है। इससे छोटे भाई का परिवार भी नाराज और बड़े भाई का परिवार भी नाराज। तो क्या भाई आप प्रेम कर लो आपस में? तो वो बोले कि मैं प्रेम कैसे कर लूं, सांप शेड्यूल कास्ट की ले आया। ऐसे वो कह रहे थे तो इतने में छोटे भाई की पत्नी है ना, वो बोल पड़ी सामने। तो और अपमान महसूस हुआ उनको कि इनको बोलने की क्या जरूरत थी, मैं इनके जेठ लगता हूं। अब जेठ से तो छोटे भाई की पत्नी बोलती नहीं है ना, वो तो पिता के समान, ससुर के समान होते हैं। लेकिन अब लाज शर्म भी ऐसी नहीं रही, तो बेचारा बड़ा ऐसा दुखी हो गया। वो दुख इस कारण हुआ कि उसने दूसरी जाति में विवाह किया। तो ऐसे विवाह करने से वर्ण संकर तो पैदा होता ही है और लौकिक अपने परिवार में भी कड़े हो जाती है, सुख से नहीं रह पाते। लेकिन परिवार की भी परवाह नहीं करे, अपने मन की ही करे, तो उसका नतीजा तो फिर ऐसा ही होता है। इससे भी और नतीजा खराब होता है। ये तो क्या और खराब होगा ऐसी मानसिकता से, ऐसे कामों से। तो ऐसे मैं कह रहा था सारथी की बात, जो ऐसे दूसरे समुदाय में दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं तो उनके पुत्र को मान्यता नहीं मिलती कि ये इस जाति का है, तो उसको सूत जाति में सम्मिलित किया गया कि ये सूत है, सूत जाति का है, सारथी का काम करते हैं, वो है, रथ चलाने का काम करते हैं उस जाति के। कोई रथ चलाता है तो रथ चलाते हुए देख करके समझ जाता है ये सारथी है,
और रथ में बैठा है वो रथी है, ये सारथी है। सारथी कौन? वही वर्ण शंकर। अब अर्जुन रथी है और अर्जुन का रथ कौन चलाते हैं? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सारथी का काम करते हैं। इतना बड़ा क्षत्रिय समुदाय, 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है, उसके बीच में श्री कृष्ण सारथी के आसन पर बैठे हैं। उनको डर नहीं लगता है कि लोग मेरे को वर्ण शंकर न समझ लें। वर्ण शंकर समझ लेंगे तो फिर तो लोग हमारे को तुच्छ समझने लगेंगे, हम इतने बड़े, लोग हमको छोटा समझेंगे। ऐसा भगवान को भय नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो बड़े ही हैं, चाहे छोटे आसन पर बैठ गए ना तो भी वो बड़े ही हैं, उससे आसन बड़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण है, छोटा काम करते हैं तो वो काम बड़ा हो जाता है। श्री शेठ जी ने कहा, शेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस के संस्थापक, कि कृष्ण भगवान ने बंसुरी बजाई तो बंसी बजाई तो वो बंशीधर हो गए। अब बंसी दूसरे भी बजाते थे ना, भागवत में वर्णन आता है, जैसे कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे ना, ऐसे उनके साथी भी बजाते थे। ऐसा बांसुरी के ध्वनि फैलती थी तो दूसरे लोग भी बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, लेकिन उनकी कोई महिमा नहीं। कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई कि मुरलीधर हो गए। ऐसे कृष्ण भगवान ने पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरी को उठा लिया तो गिरिधर हो गए। और वानर सेना में वानर बड़े बड़े पहाड़ लेकर के फेंक देते थे, कितने ही पहाड़ उठा लेते थे, पहाड़ों को उठा उठा कर लाए थे, सेतु बांधा था और पहाड़ों को फेंक फेंक करके राक्षसों को मारा था। रावण पर भी पहाड़ फेंके थे, उनका शरीर ऐसा मजबूत था, पहाड़ फूट गए लेकिन रावण का शरीर नहीं टूटा। तो ऐसे वो पहाड़ फेंकते थे। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया, द्रोणाचल पर्वत लाए, लंका से रातों रात, लंका तो दक्षिण में, द्रोणाचल पर्वत उत्तर में, उधर इतनी दूर से रातों रात पर्वत लेकर के आगे हनुमान जी गिरी ले आए, द्रोणागिरी। लेकिन कि हनुमान जी को कोई गिरिधर नहीं कहते और कृष्ण भगवान को गिरिधर कहते हैं। छोटा सा पहाड़ उठाया, 7 कोस के बीच में गोवर्धन विस्तार, 7 वर्ष के कृष्ण जी लीनो नक पर धार। तो छोटा सा पहाड़ उठा लिया और वो गिरधर हो गए। और बड़े बड़े पहाड़ उठाए हनुमान जी आदि ने तो उनको लोग गिरधर कहते ही नहीं। दूसरों ने बंसी बजाई, उनको बंशीधर कहते ही नहीं। और कृष्ण भगवान ने बंसी बजा दी। अब कौन सा परिश्रम हो गया बंसी बजाने में और कौन सी महिमा है, लेकिन कृष्ण भगवान ने बजाई ना बंसी तो बंसी की महिमा हो गई। गोपियां तो बंसी से सोतिया डाह करती है कि अरे बंसी तू कहाँ से आ गई, जो ऐसा तुमको सौभाग्य मिल गया। तो मामूली काम था बंसी बजाना, वो गोवर्धन उठाना भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन मामूली काम भी किया किसने? कि भगवान ने किया, इसलिए उस काम की महिमा हो गई। जब दुर्योधन माना नहीं था और श्री कृष्ण भगवान संधि दूत बन करके गए थे हस्तिनापुर, तो मार्ग में ऋषि मुनि मिले। तो भगवान उतर करके नमस्कार किया कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम तो वहाँ जा रहे हैं हस्तिनापुर में, जहाँ आपका प्रवचन होगा ना, आपका भाषण होगा, वहाँ जा रहे हैं कि वहाँ तो राजनीति की बातें होंगी, आप ऋषि मुनि जो तपस्या छोड़ करके वहाँ जा रहे हैं।
कि महाराज कहने वाले कौन हैं? कहने वाले को देखा है कहने वाले, राजनीति की बातें भी कहने वाले कृष्ण भगवान हैं। इसलिए ऋषि मुनि अपना भजन साधन छोड़ करके वहां उनकी बातें सुनने के लिए गए। अब राजनीति की बातें कौन सी कोई आदर नहीं होती, कूटनीति की बातें आती है। लेकिन कृष्ण भगवान है ना कहने वाले, इसलिए उनका ही आदर हो गया। जो भगवान काम कर देते हैं वो काम बड़ा हो जाता। बड़ा आदमी जो काम, छोटा काम भी कर दे तो बड़ा हो जाता। इसलिए भगवान सारथी के पद पर बैठे तो सारथी का पद ही ऊंचा हो गया कि इस पर भगवान विराजे। भगवान ने यह काम किया। वो उत्तर कुमार है ना, राजा विराट का बेटा उत्तर है। उसने अर्जुन का रथ हाँका विराट युद्ध में। अर्जुन ने उसको सारथी बना दिया। फिर वो डर गया था युद्ध से कि तू डर मत, मैं अर्जुन हूं। पहले अर्जुन अज्ञातवास में थे तो उनको परिचय दे दिया। अज्ञातवास का समय पूरा हो गया था तो कह दिया कि मैं अर्जुन हूं, तू डर मत, तू सारथी का काम कर, मैं युद्ध करूंगा। और उन्होंने युद्ध किया और कौरव सेना पर विजय कर ली थी। तो अर्जुन का रथ हाँका उत्तर ने, तो उनको भी ऐसे गौरव हुआ कि जिस अर्जुन का रथ कृष्ण भगवान ने हाँका है, उसी अर्जुन का रथ मैंने हाँका। सारथी का काम किया तो उनको गौरव का अनुभव हुआ। क्यों? कि वो काम भगवान ने किया है ना, इसलिए। तो भगवान छोटे पद पर बैठे हैं तो भी हैं बड़े। उनको डर नहीं लगता कि मेरे को कोई छोटा समझ लेगा। जो छोटा होता है ना, उनको डर लगता है कि लोग मेरे को छोटा न समझ लें। और बड़ा होता है, उनको डर नहीं लगता, भगवान बड़े हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले शंख बजाया और फिर दूसरों ने शंख बजाया। तो बहुत भयंकर शब्द हुआ। उस समय दोनों तरफ से बाजे बज चुके तो अब शस्त्र चलने की तैयारी थी। उसी समय अर्जुन ने धनुष उठा लिया और अच्युत भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है अपनी महिमा में ही रहने वाले। उनकी महिमा घटती नहीं, चाहे घटिया पद पर बैठ जाए तो भी वो च्युत नहीं होते, सदा अच्युत है। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखूं कि मेरे साथ में युद्ध करने वाले कौन कौन है। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले ये जो इकट्ठे हुए हैं ना, इन राजा लोगों को मैं देखूं। तो अर्जुन की रथी की आज्ञा पाकर के सारथी श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया और ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां से मुख्य रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी दिखे और दूसरे राजा लोग भी दिखे। दोनों तरफ से, एक तो इधर से दाएं बाएं से बीच में और एक सेना के बीच में। जितनी दूरी पर कौरव सेना है इतनी दूरी पर पांडव सेना, ऐसे भी बीच में। ऐसे बीच में रथ खड़ा करके श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी कहते ही अर्जुन को कुटुंब की याद आ गई। अर्जुन भी कुरुवंशी है, राजा कुरु हुए हैं, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने तपस्या की कुरुक्षेत्र में, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो उन राजा कुरु के वंशज धृतराष्ट्र और पांडु हैं, उनके ही बेटे ये दुर्योधन आदि हैं और युधिष्ठिर आदि हैं। दोनों ही कौरव हैं। ये कुरु के वंशज कौरव कहलाते हैं। तो
पांडु राजा प्रसिद्ध होने से पांडु के 500 पुत्र पांडव कहलाए, ऐसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी धार्तराष्ट्र है। धार्तराष्ट्र नाम गीता में भी आया। तो धार्तराष्ट्र कहते हैं भगवान कि इन धार्तराष्ट्रों को देखो, तो अर्जुन को ऐसे कौटुंबिक मोह जागृत नहीं होता। धृतराष्ट्र संबंधियों को देख तो अर्जुन को तो जोश ही आता ना, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी कहते कि अरे ये तो हमारे ही वंश के हैं। तो अर्जुन ने देखा कि सब इस सेना में और उस सेना में भी हमारे ही कुटुंबी हैं, अपने भाई हैं, पिता और चाचा के समान अवस्था वाले चाचा ताऊ हैं, भीष्म पितामह आदि दादा हैं, और भीष्म पितामह के भी काका लगते थे राजा बाल्हिक, वो भी युद्ध में आए हुए थे। तो वो तो अर्जुन के परदादा हो गए। और ऐसे दादा परदादा युद्ध में आए हुए हैं, और अपने भाई आए हुए हैं, अपने बेटे आए हुए हैं, अभिमन्यु, ये द्रौपदी के 500 पुत्र ऐसे, और दुर्योधन के पुत्र हैं, वो भी अर्जुन के तो बेटा ही लगते हैं। तो ऐसे बेटा लोग हैं, और पोता लोग भी हैं जो अर्जुन के पोता लगते हैं। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का बेटा वो पोता लगता है। ऐसे 5-6 पीढ़ी वहां इकट्ठी हो गई थी। उनको देख करके अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हो गए कि युद्ध में ये मर जाएंगे, अपने ही कुटुंबी। और बड़ी दया से, बड़ी कायरता युक्त वचन कहने लगे कि भगवान, इनको देख करके मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, चक्कर आ रहा है महाराज, मैं तो गिर पड़ूंगा, ऐसे हो रहा है, बहुत मेरे को दुख हो रहा है। अपशकुन भी हो रहे हैं। इससे लगता है कि ये सब मारे जाएंगे, और युद्ध करेंगे तो मरेंगे ही, चाहे हमारे पक्ष के मरे, चाहे दुर्योधन के पक्ष के मरे, हैं हमारे कुटुंबी। युद्ध करेंगे तो हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, हमारे स्वजन मरेंगे। इसलिए महाराज मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता। जिनके लिए हम सुख चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, वे तो मरने के लिए खड़े हैं, और हम युद्ध करेंगे तो वे तो मर जाएंगे। फिर हम किसके लिए युद्ध करेंगे? किसको सुख देने के लिए ये युद्ध करते हैं? हमें राज्य नहीं चाहिए। इस धरती का राज्य क्या, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए ना, तो भी मैं युद्ध में अपने कुटुंब को मारना नहीं चाहता। और प्रभु, इन आतताइयों को मारने से तो पाप लगेगा। आतताई को मारने में पाप नहीं बताया है, लेकिन इन आतताइयों को मारने में पाप लगेगा, क्योंकि ये अपने कुटुंबी है। अपना ही बेटा आतताई बन जाए तो उसको मारा थोड़ी जाता है, अगर कोई मारता तो पाप लगता है। ऐसे ये अपने हैं, अगर हम इनको मारेंगे तो इन आतताइयों को मारने में भी पाप लगेगा। 6 तरह के आतताई बताए। कोई आग लगाता है तो वो आतताई है, उनको मारने में पाप नहीं लगता। ऐसे कोई जहर देता है वो भी आतताई है, और कोई जमीन छीनता है वो भी आतताई है, कोई स्त्री छीन लेता है तो वो भी आतताई है। इनको मारने में दोष नहीं लगता। शास्त्र कहता है आतताइनम आयांतम हन्या देवाय विचार्यन। आतताई को आते ही बिना विचारे मार दो। नातताई ने वधे दोषो हंतुर भवती कष्ट ने, आतताई को मारने में कुछ भी दोष नहीं लगता। और ये आतताई है। आतताई का काम किया इन्होंने, स्त्री छीन ली और धन भी छीन लिया। धन छीनने वाला भी आतताई है। और ये 6 काम इन्होंने किया है दुर्योधन आदि ने, लेकिन ये अपने कुटुंबी है, इसलिए भगवान इनको मारने में पाप लगेगा। कि अर्जुन, तुम
देख रहे हो वो तो नहीं देख रहे, ऐसा अगर कहे तो अर्जुन कहता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोभ के कारण, ये इस दोष को नहीं देख रहे हैं। मित्र द्रोह से, कुल द्रोह से जो पाप होगा उस पाप को ये नहीं देख रहे हैं। इनका लोभ के कारण चित्त भ्रष्ट हो गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन प्रभु हमको तो विचार करना चाहिए ना, कुल नाश हो जाएगा। कि कुल नाश होने से क्या होता है कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल का नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कि धर्म नष्ट कैसे हो जाएगा? कि जब हम युद्ध करेंगे तो जो मर जाएंगे वो धर्म का पालन करने वाले, धर्म के लिए ही आए हैं वो, तो वो मर जाएंगे तो फिर पीछे बालक रहेंगे, स्त्रियां रहेंगी, तो इनका जो युद्ध में मारे गए उनका शासन नहीं रहेगा। धर्म के जानने वाले मर गए तो धर्म नष्ट हो गया। और फिर सनातन धर्म जब नष्ट हो जाता है तो कुल को पाप दबा लेता है। बालकों को वैसी शिक्षा नहीं मिलती और धर्म की शिक्षा नहीं मिलती, उन पर ऐसे बड़े बूढ़ों का शासन नहीं रहता और वो खुद धर्म को जानते नहीं, तो वो मनमाने आचरण करने लगते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसे अधर्म के फैलने से कुल अधर्म के नीचे दब जाता है और फिर जिस कुल का धर्म नष्ट हो गया, जिस कुल में अधर्म फैल गया, तो उसमें स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियां दूषित हो जाती है तो फिर वर्ण संकर पैदा होता है। और वर्ण संकर तो नरकों में ले जाने वाला ही होता है। संकरो नरका ये वे कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोद के क्रिया। यह वर्ण संकर तो नरक में ही ले जाने वाला होता है और उसके पितर भी गिर जाते हैं। बडेरा है ना, जो देवता बन गए, पितर बन गए, उनको पिंड पानी नहीं मिलने से वो भी बेचारे नीचे गिर जाते हैं वर्ण संकर के कारण। क्यों कि वर्ण संकर श्राद्ध तर्पण करता नहीं, उनको क्या चिंता है। कोई अपना बेटा हो तो उनको तो दुख होता है कि मेरे माँ बाप भूखे न रह जाए, मेरे दादा दादी भूखे न रह जाए, तो उनको मैं अन्न देऊं, मैं जल देऊं। लेकिन वो तो वर्ण संकर है, दूसरी जाति का है, तो उनको क्यों चिंता होगी। जो अपने बडेरों को पिंड दान देवे, अन्न देवे, जल दान देवे, तो श्राद्ध तर्पण करेंगे नहीं। और श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे, पिंड पानी नहीं मिलेगा पितरों को, तो पितर नीचे गिर जाएंगे, तो पितरों का भी पतन होगा और जो वर्ण संकर पैदा करने वाले हैं वो भी नरक में जाएंगे। और भी बहुत दोष है। तो इतने दोष है भगवान युद्ध करने में। यह वर्ण संकर पैदा हुआ और नरकों में ले गया कुल को, ये क्यों हुआ? ये अपने परिवार वाले नरकों में क्यों गिरे? कि वर्ण संकर के कारण गिरे। कि वर्ण संकर कैसे पैदा हुआ? कि स्त्रियां दूषित हो गई, इसलिए वर्ण संकर पैदा हुआ। स्त्रियां दूषित क्यों हो गई? कि कुल में अधर्म फैल गया था, उस पाप ने स्त्रियों को, उस पाप के कारण स्त्रियां दूषित हो गई, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। स्त्रियां दूषित क्यों हो गई? कि अधर्म के कारण। और वो अधर्म क्यों फैला? कि सनातन धर्म नष्ट हो गया था, इसलिए। कि वो सनातन धर्म क्यों नष्ट हुआ? कि कुल का नाश हो गया था युद्ध में। अगर युद्ध नहीं करते तो धर्म नष्ट नहीं होता
और ये अनर्थ नहीं होता। इसलिए ये युद्ध है, नरकों में ले जाने वाला है महाराज, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक बार की बात है, ऋषि कुल सुरु ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहाँ प्रतिवर्ष उत्सव होता है। उसमें श्री सेठ जी थे, तब वो पधारते थे, स्वामी जी महाराज थे तो वो पधारते थे। तो एक बार ऐसे वार्षिकोत्सव था, स्वामी जी महाराज पधारे हुए थे और सत्संग हो रहा था। तो एक पंडित जी उठे, वो भी वहीं पड़े हुए थे, अब तो बड़े हो गए थे उससे। तो वो बोले कि महाराज, आजकल की स्थिति को देखते हुए विधवा विवाह करना चाहिए। भगवान ने तो मना किया है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि आजकल की स्थिति ऐसी है, विधवा का विवाह होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज बोले कि 3रे अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? अब याद हो तो बता, लेकिन वो भी क्या वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे? नहीं तो अर्जुन ने कहा ना, वर्ण संकर पैदा होगा तो कुल को नरक में ले जाएगा। तो विधवा का विवाह नहीं होगा तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज का कहना है कि वर्ण संकर विधवा के कारण नहीं होता है, वर्ण संकर होता है धर्म का त्याग करने से। अब 3रे अध्याय के 22, 23, 24 श्लोक में यह प्रसंग आया। वो श्लोक क्यों पूछा स्वामी जी महाराज ने? उसमें यह बताया भगवान ने कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, अगर मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं तो ये प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। मैं अपना धर्म छोड़ दूं तो ये भी धर्म छोड़ देंगे। लोग मेरे पीछे चलते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, दूसरे भी श्रेष्ठ पुरुष के पीछे पीछे चलते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कह देता कि ऐसा करो तो वैसा ही वो करने लगते हैं। और भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, अपने धर्म पर चलता हूँ और धर्म की बात कहता हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूँ तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये भी अपना कर्तव्य छोड़ देंगे और मैं वर्ण संकर पैदा करने वाला बनूंगा। जो श्रेष्ठ आदमी काम शुरू कर देता है ना, दूसरे भी वैसा ही करने लगते हैं। तो भगवान धर्म छोड़ देंगे तो दूसरे भी धर्म छोड़ देंगे, और धर्म छोड़ देने से वर्ण संकर पैदा होता है। तो महाराज जी ने कहा कि विधवा होने से वर्ण संकर पैदा नहीं होता है, अपना धर्म छोड़ने से वर्ण संकर पैदा होता है। विधवा की तो बहुत महिमा गाई है शास्त्रों में। आबाल ब्रह्मचारी की गति पाती है। 5-7 बेटे हो गए और विधवा होने पर वो अपने धर्म पर रहती है। तो जो आबाल ब्रह्मचारी है नहीं, जन्म से ही ब्रह्मचारी रहा है, उन्होंने विवाह किया ही नहीं उम्र भर में, उसकी जो गति होती है वो गति उस विधवा की होती, अपने धर्म पर होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम लोग तो अपनी मर्जी से साधु हुए। अपने साधुओं के लिए कहते हैं, स्वामी जी महाराज अपने लेने, उनको तो माता जी ने साधु बना दिया तो साधु बन गए। ऐसे कलयुग में तो संन्यास मना है। कलिवर्ज्य प्रकरण में आया है, एक जने ने पूछा कि आप सन्यासी क्यों बने? कि हम साधु नहीं बने, हमारे को माँ ने साधु बना दिया। 4 वर्ष का बच्चा क्या समझे? तो उन्होंने साधु बना दिया था, तो फिर हम बन गए। लेकिन कई जने अपनी मर्जी से साधु बनते हैं और भजन करते हैं, और
सदगति पाते हैं, बड़े आदरणीय होते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से साधु बने और विधवा है ये भी साधु है, ये भगवान की बनाई हुई साधु है। एक तो अपनी मर्जी से साधु बने, एक जिसको भगवान साधु बनावे, ऊंचा दर्जा किसका हुआ? भगवान ने बनाया उसका हुआ ना। इसलिए विधवा अपने धर्म का पालन करती है और वो आबाल ब्रह्मचारी की गति पाती है। और एक बात बताई कि 3 जनों पर भगवान नाराज होते हैं। विधवा पर, बूढ़ों पर और साधु पर। क्यों? कि साधु होकर के भजन नहीं करे तो भगवान को बुरा लगता है। अब काम क्या रहा तुम्हारा? रोटी भी मुफ्त में मिलती है, अब भजन ही काम है, पर भजन नहीं करे तो भगवान नाराज होते हैं। ऐसे ही बूढ़ा है, बूढ़े होने पर भी भजन शुरू नहीं किया तो भगवान नाराज होते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? भजन करना ही काम है। बूढ़े हो गए, अब भजन नहीं करते हो तो भगवान नाराज होते हैं। और विधवा पर, अगर विधवा भजन नहीं करे तो नाराज होते हैं कि अब तुम्हारा काम क्या है? भजन ही काम है तुम्हारा। इसलिए भजन करना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक जने ने पूछा कि महाराज गृहस्थी बड़ो है या साधु बड़ो है? स्वामी जी महाराज कहे जगो अपनो धर्म रो पालन करे वो बड़ो है। अगर गृहस्थी अपने धर्म का पालन करता है तो वो बड़ा है, और साधु अपने धर्म का पालन करता है तो वो बड़ा है। तो अर्जुन बोले कि महाराज हम युद्ध करेंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैल जाने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, और वर्ण संकर तो नरकों में ले जाने वाला होता है, और वो कुल नरकों में कब तक पड़ा रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अनियत काल तक वो नरक में ही पड़ा रहेगा। कितने वर्षों तक नरक में रहेगा ये कोई गिनती नहीं है। इसलिए इस अनर्थ को मैं नहीं करूंगा महाराज। ओहो, बड़े शोक की बात है, हम लोग समझदार होकर के भी ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गए, जो अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कह करके अर्जुन तो बड़े दुखी हुए कि बोले महाराज मेरे निहत्ते को, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने, निहत्ते को ये लोग मेरे को मार देंगे ना तो भी मेरा कल्याण होगा, उसमें मेरी भलाई है, लेकिन मैं तो युद्ध करके इनको नहीं मारूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन धनुष बाण छोड़ करके रथ में बैठ गए। इतनी चिंता में डूब गए कि बहुत चिंतित हो गए। फिर भगवान उनकी चिंता दूर करते हैं गीता सुना करके। आज तो समय हो गया। सीताराम सीताराम।